नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दलाई लामा का इशू तो अब उबल चुका है। चाइना ने भारत को वार्निंग दे दी और वार्निंग में क्या कहा है, आप शब्द कैसे यूज किए गए? यू आर शूटिंग योर सेल्फ इन योर फुट। यू आर शूटिंग योर सेल्फ इन द फुट। ये अपने आप में शायद रीसेंट हिस्ट्री के अंदर भारत और चीन के बीच में जो डिप्लोमेटिक स्पैट है, जो वॉर है, ये उसमें सबसे डिफिकल्ट कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मैंने इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल भारत की ओर से या फिर चीन की ओर से होते नहीं देखा है। और इस आग में घी डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। मैंने अभी कल ही अपना एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति अब बीजेपी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और अब उसके दुष्परिणाम सामने आने शुरू हो गए कि जहां चाइना ने सीधा कह दिया कि यू आर शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उन्होंने कुछ दिन पहले बोलते हुए कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से मिलती ही नहीं है, वो तो तिब्बत से मिलती है। अब ये अपने आप में मुझे लगता है कि इससे बड़ा प्रोवोकेशन हो नहीं सकता। और अब जबकि जयशंकर भी चाइना जा रहे हैं एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग के लिए, तो चाइना का ये कहा जाना कि दलाई लामा का इशू चाइना का इंटरनल अफेयर है और आप इसके अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश ना करें। और क्या बताया इसको, जी जैंग कार्ड का नाम दिया गया। इसको जो नाम दिया गया है वो जी जैंग कार्ड का नाम दिया गया। मुझे भी समझ नहीं आया कि भाई ये जी जैंग कार्ड क्या होता है, अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट कहाँ से आ रहा है और इसका मतलब क्या होता है। खैर, जो भी है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ज़रूरत क्या थी ये सब कहने की, हमें ये ज़रूरत क्या थी कहने की। और साथ ही में हमारे कुछ और मंत्रीगण भी हैं, वो भी चीन के खिलाफ दलाई लामा के ऊपर बोल रहे थे। पहले किरण रिजिजू ने भी कहा था। आखिरकार इसका खामियाजा हमको ही तो भुगतना पड़ेगा। और मैं ये भी समझ के चलता हूं कि यहां पर हमने एक टैक्टिकल मिस्टेक की है। जैसे कि मैंने कहा ना कि हमने दरअसल अपनी जो कमान है वो मुख्यमंत्रियों के हाथ में सौंप दी कि मुख्यमंत्री जो है अब डिसाइड करेंगे कि भारत की जो क्या कहते हैं फॉरेन पॉलिसी है वो कौन डिसाइड करेगा। मुझे लगता है कि मोदी जी या तो अपना कंट्रोल खो चुके हैं या फिर मुझे लगता है कि मोदी जी शायद अपने मुख्यमंत्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस किस्म के स्टेटमेंट चीन के खिलाफ दे रहे हैं। ये मुख्यमंत्रियों का काम नहीं है कि वो विदेश नीति के ऊपर कमेंट दें। पाकिस्तान में तो खैर सारे मुख्यमंत्री निकल के आ जाते हैं, लेकिन खासतौर से चीन के मामले में इस किस्म भारत बहुत सेलेक्टिव रहा है। अब मुझे लगता है कि जो अरुणाचल के सीएम ने कहा है ये उनको बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था, हर हाल में नहीं कहना चाहिए था। और ये कहना खासतौर से कि आपने अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है, यानी कि यू हैव शॉट योरसेल्फ इनटू द फुट, चाइना ने चेतावनी दे दी है। अब विदेशी मामलों से जुड़े लोगों को, जिससे चाइना तिब्बत, जिसे शीजांग कहता है, शीजांग कार्ड यानी कि तिब्बत का कार्ड जो है, वो कहते हैं कि इसकी संवेदनशीलता को भारत को समझना होगा। ये मुद्दा भारत चीन संबंधों में एक कांटा बन गया है और भारत के लिए बोझ बन गया है। अगर आप तिब्बत कार्ड खेलेंगे, जिससे शीजांग कहते हैं, तो खुद ही नुकसान करेगा वो। अब ये जो इतनी कड़ी चेतावनी जो दी गई है, ये अपने आप में मुझे लगता है कि भारत और चीन के संबंधों में एक किस्म से और ज़्यादा खराबी पैदा करेगा और इससे कोई चीज़ उभर कर ठीक ठाक आ जाए, मुझे नहीं लगता। तो हमने एक विदेश नीति के मामले में एक बार फिर से एक किस्म से क्या सुसाइड करने की कोशिश की है, और वो भी चीन के साथ विदेश नीति में, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। पर शायद ऊपर अमेरिका से प्रेशर है, तो अमेरिका का सगा बनने के लिए चीन के साथ कॉन्फ्रंटेशन लिया जा रहा है, क्रिटिकल मिनरल्स के मुद्दे पर स्टेटमेंट देकर भी और दलाई लामा के मुद्दों पर भी वेरिड स्टेटमेंट देके। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट नीडेड कि जब इस दुनिया में इतनी सारी इस टाइम रंजिशें हैं तो और रंजिश और क्यों बढ़ाई जाए।
पर शायद मोदी जी को समझ में नहीं आता और मोदी जी हिसाब बराबर करना चाहते हैं, जो उनकी बस की बात नहीं है। चलिए विदा लेते हैं आपसे, शुक्रिया अदा करते हैं। आप फीडबैक दीजिएगा प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।